इनकी डेथ हो गई थी और ये बीमार थे, तो तब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उसके बाद धीरे 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 मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, बहुत हद तक दूर हो गया। और फिर मुझे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम हुई जो इनकी बीमारी में थी। फिर अचानक से क्या होता है कि हम 2-3 महीने के लिए यहाँ नहीं थे, फिर हम आए, फिर मैं 1-2 सत्संग अटेंड करे, फिर मैं संगत से जुड़ने लगी और घर में ही मैंने एक फोटो स्टेट निकाल के गुरुजी का स्वरूप लगाया अपने घर पे। फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, तो मुझे पता नहीं कहाँ पर मुझे सिर्फ 50,000 रुपये कहीं देने थे और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी ज़ीरो बैलेंस था और पैसे भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था मतलब। लेकिन मैं लेटी हुई, सुबह 10 बजे मेरे पे कॉल आता है कि आपकी किचन में सैम्पलिंग हो गया और 1 घंटे के अंदर आप किचन में आ जाओ अपने। तो मैं किचन में गई और मेरी सैम्पलिंग हुई और सैंपल पास हो गया और मुझे 1 हफ्ते के अंदर 1.5 लाख रुपए आए और मुझे कंटिन्यू फिर लाखों रुपये आए, कभी 20,000, कभी 25,000। और जितना मेरे ऊपर कर्जा था, जितना कुछ चल रहा था, वो सारा दूर हो गया। धीरे धीरे मेरी चीज़ें स्टेबल हो गई और डिप्रेशन तो मेरा छू हो गया कि डिप्रेशन अब मुझे बिल्कुल नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है सब है, बढ़िया है। जब साथ में है तो मुझे अभी भी टेंशन है, बहुत सारी टेंशनें रहती है, कभी हस्बैंड की बीमारी की, कभी घर में और अपनी सिस्टर की जो चली गई है। लेकिन अब मैं उसे लेके ना दुखी नहीं होती, अब मैं सोचती हूँ कि उसका जीवन उतना ही था और वो कहीं ना कहीं है, अच्छी है। और जो घर में दिक्कतें हैं वो सब बहुत अच्छे से होती जा रही है और धीरे धीरे मेरी जितनी भी गुरुजी से अंदर से प्रेयर रहती है वो सारी ही पूरी हो गई है। मेरे बेटे का एडमिशन था, मेरा मकान था, जितनी भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं छोटी छोटी मांग के भूल जाती थी ना, और वो अचानक से होती थी और मैं कहती थी अरे ये तो मैंने मांगा था। और मुझे मेरे पास ऐसे ही फ़ोटो स्टेट निकाली थी। फिर मैं एक जगह सत्संग में गई और फिर मुझे पीछे से बुलाया कि आपको स्वरूप चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो मुझे वो ही स्वरूप मिला जो मैंने मन में सोचा हुआ था, मतलब ऐसा हो गया। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी लेके मंदिर गई, इनके साथ भी ये मतलब कम है, लेकिन ये है कि किसी चीज़ को मना नहीं करते मेरे हस्बैंड कि तुम्हें जो करना है करो, जितना उसे मतलब हर जगह सपोर्ट करते हैं। और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे हर चीज़ पे। मम्मी भी निरंकारी है, निरंकारी भी मांगती है, लेकिन फिर भी मेरे साथ 2 बार मंदिर गई कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और सारी चीज़ों में मेरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है और गुरुजी है तो मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने सत्संग के लिए 4-5 महीने से बोला हुआ था पर हो नहीं रहा था, शायद गुरुजी को तब घर पे नहीं आना था। उस घर पे क्या हुआ कि मैंने उस घर पे सत्संग कराना था जिसमें मैं रह रही थी, फिर ओनर से मेरा झगड़ा हुआ और फिर हुआ ही नहीं सत्संग। तो फिर मुझे लगा कि गुरुजी इस घर में सत्संग नहीं कराना चाहते, वो इतनी मेरे से लड़ी तो मैंने कहा अब नहीं कराना इस घर में सत्संग। फिर अब यहाँ 2-3 महीने हुए आए हुए तो गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग कराना, शुक्राना गुरुजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर, न्यू ब्लॉग के साथ। और आज हम जा रहे हैं सत्संग में। मैं भी सत्संग में पहली बार जा रही हूँ, किसका सत्संग है कैसा है वो वहीं जाके पता चलेगा। तो हम अपनी साइड वाली सोसाइटी में जा रहे हैं और हम सब लोग पैदल पैदल करके जाएंगे, तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए प्रियंका रेडी हो चुकी है। आज हम लोग सब सूट में नजर आएंगे, आप लिफ्ट रोक के रखना। तुम सत्संग करने दोगी कि लोग तुम्हें देखेंगे, ये बताओ। कैसे मन लगेगा तुम्हें देख के। और बारिश में आग लगाती हुई हमारी सहेलियां बिल्कुल हाँ, तो बारिश में भी आग लगा रही हैं आज, ये देखिए। हाँ, कोई बच ही नहीं पाता है, बराबर आग लगाते हम लोग पैदल पैदल जाएंगे आज। और मंजू भी आ गई है, पैदल पैदल चलेंगे आज। इसकी रील भी बना लूँगी मैं। और हम पहुंच गए रीना की सोसाइटी में हैं। तो ये रीना
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम पहुंच गए थे रीना के यहाँ, सत्संग चालू था, लेकिन सत्संग जो हो रहा था वो ऑडियो पे होता है उनकी, तो उसमें कॉपीराइट आया। मैंने एक बार डालकर देखा था वीडियो, तो उस पर कॉपीराइट आया तुरंत, तो मुझे उनकी वो आवाज़ दबानी पड़ी सत्संग वाली। और सत्संग में मुझे जाकर जो मैं अपना ही एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, तो हम काफ़ी फ्रेंड लोग गए थे सत्संग में, हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। शुक्राना गुरुजी जो है, इनका जो बड़ा मंदिर है वो छतरपुर में बना हुआ है, और काफ़ी दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर सभी जगह पर इनकी है। नश्वर रूप में अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन ये अपने भक्तों से आज भी जुड़े हुए हैं। इनका जो जो सोफ़ा पे आपको दिख रहा है ये, और मजेंटा कलर का, ये चोला बोलते हैं इसको। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तामझाम नहीं है, कोई रुपया चढ़ावा पैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सत्संग होता है, चर्चा होती है, और सब अपना अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं। उसके बाद बीच बीच में प्रसादी मिलती है। जो चाय और पानी होता है, जो प्रसाद होता है, उसमें गुरुजी की विशेष कृपा मानी जाती है। गुरुजी की कृपा से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, फाइनेंशियली हो, शारीरिक हो, या किसी भी तरह का हो, लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। और मेरा भी कभी कोई एक्सपीरियंस रहा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सत्संग में जो था, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और इसके बीच बीच में जो प्रसादी था उसको वहीं ग्रहण करना होता है, तभी वो प्रसाद है। घर ले जाओ तो वो प्रसाद नहीं रहता है, तो इसीलिए वो प्रसाद को वहीं पा लेते हैं सब लोग अच्छे से। और चाय भी मिलती है, उसको भी पा लेते हैं। टीका लगाया था सबको, और बहुत अच्छा लगा, मतलब जुड़ के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ, मैं पहली बार ही अटेंड किया मैंने शुक्राना गुरुजी का। वो कहने को नहीं है इस दुनिया में, लेकिन नहीं होते हुए अपने भक्तों का आज भी कल्याण करते हैं, अपने भक्तों से जुड़े हुए हैं। और जिन पर कहते हैं गुरुजी की कृपा हो जाती है, उनको गुरुजी हर तरह से मालामाल कर देते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरफ से हो। जिन भक्त से जुड़ जाते हैं, जिनसे पूरी श्रद्धा निष्ठा से उनसे जुड़ जाते हैं, उनको गुरुजी हमेशा कृपा करते हैं। तो गुरुजी ना होते हुए भी आज भी अपने भक्तों के बीच में हैं, और सभी गुरुजी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक तरह से शुक्राना गुरुजी की तरह से सत्संग करा जाता है, क्योंकि उनको अपने घर आमंत्रित किया जाता है। सत्संग करते हैं, उसके बाद गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिला, और आपका शुक्रिया। इसीलिए इनको शुक्राना गुरुजी कहते हैं कि भाई शुक्राना की अरदास लगाते हैं सभी लोग। तो बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा ना, मतलब एक शांति थी, सच में मन को शांति मिली। और मेरा तो और भी मन था कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन शाम हो चुकी थी तो मुझे घर भी आना था। और सभी सारी फ्रेंड को बहुत मज़ा आया, काफ़ी लोग जुड़े हैं इनसे। और रीना को भी उनसे जुड़े होने के साथ मुझे सुकून था कि रीना का जो तकलीफ जो रीना पे बीती, और जो रीना के साथ उनका जो अनुभव हुआ, जो रीना ने शुरू में सुनाया है, तो वो बहुत अच्छा था। और सारी फैमिली रीना की थी, सभी लोग बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से बीता। कभी मौका मिला तो हम बड़े मंदिर जाएंगे शुक्राना गुरु जी के। और देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी गुरु हो, अगर मन की शांति मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु की चर्चा ही है, प्रभु के ही होते हैं अंश, हम उनको अपने किस रूप में देखते हैं वो हम पर है। हम हो सकता है जो शुक्राना गुरु जी, मैं उनमें अपने राम को देखें, महादेव की पूजा होती है, महादेव का अंश बताते हैं, महादेव का ही मंत्र चलता है। और आपलैंड में जो आरती हुई थी वो भी महादेव की ही थी। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे जुड़ी, मुझे अच्छा लगा। और मेरा ये वीडियो है बिना सत्संग वाला है, इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें नहीं, कॉपीराइट तुरंत ही आ गया था, इसलिए मैंने उनकी आवाज़ को बंद करना पड़ा। मुझे मेरी मजबूरी थी कि बिल्कुल ही कॉपीराइट आ गया था तुरंत ही, सारे वीडियो पर, सारी जो था म्यूजिक उन पर सब पे कॉपीराइट था। तो हो सकता है मैं मस्त लाइव वाले चैनल पर डाल दूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपसे जुड़ी, अच्छा लगा मुझे आपसे जुड़ के। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जय गुरुजी का शुक्राना बोलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय गुरुजी, शुक्राना।
ये देखिए प्रसाद की थाली आ गई है। यहाँ पर सब कुछ खाते खाते होता है। प्रसाद दे दिया था पहले, स्नैक्स वगैरह दिए थे, उसमें भी खाते खाते था। अब ये खा रहे हैं और साथ में खा रहे हैं, साथ में सत्संग हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रसाद आ गया है। और ये था हमारा शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी का सत्संग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्राना गुरुजी।